नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और मैं आपका संस्कृति आईएएस के क्विक कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एस्ट्रोसेट। दरअसल ये एस्ट्रोसेट है क्या? उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि यह जो ब्रह्मांड है वो रहस्यों से भरा हुआ है और मनुष्य की जिज्ञासा जो है वह थमने का नाम नहीं लेती है। तो मनुष्य अपनी इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के वजह से नए नए अन्वेषण करता रहता है, नए नए चीज़ों की खोज करता रहता है और उस नए चीज़ों को खोज करने के लिए, ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उसके लिए हम नए इनोवेशन करते हैं, नए डिवाइस बनाते हैं, तकनीक लाते हैं। उसी में एक एस्ट्रोसेट भी है। तो एस्ट्रोसेट क्या है, इस पर हम बहुत डिटेल से अभी बात कर लेंगे। देखिए, एस्ट्रोसेट जो है इसरो के द्वारा 2015 में ही यह PSLV के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसरो ने, जो कि इसका नियंत्रण भी करती है और इसके जुड़े हुए तमाम जो पहलू है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी इसरो पर है, तो इसरो ने भी हाल ही में क्या कहा है कि एस्ट्रोसेट का जो डेटा है, जो एस्ट्रोसेट डेटा हमें दे रही है जो भी सिग्नल के माध्यम से, तो वह एस्ट्रोसेट का डेटा इसरो जो है वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए, जो भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए ये परमिशन दे रही है कि जो ये डेटा है, एस्ट्रोसेट का डेटा, उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं, उसको आप एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करके क्या आपको रिजल्ट आ रहा है आप उसे बताइए। जैसे कि आप देख रहे होंगे एस्ट्रोसेट, ये हमारा एस्ट्रोसेट है अंतरिक्ष में और ये ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, चीज़ें हैं, वो हमें भेजता रहता है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एस्ट्रोसेट के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 28 सितंबर 2015 को ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में आप जानते होंगे, PSLV द्वारा इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और इस मिशन का जो समय अवधि रखा गया था वह लगभग 5 वर्ष का था, जो कि अब आप जान रहे हैं कि पूरा भी हो चुका है। यह भारत की पहली बहुत तरंगदैर्घ्य खगोलीय दूरबीन है। इसे वेधशाला भी कहा गया है। यह पहला समर्पित भारत का पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन भी है, तो इसको ध्यान रखना है। और इसमें आप एस्ट्रोसेट में एक समझ लीजिए कि इसमें 5 टेलीस्कोप लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कि पेलोड जिसको आप कहते हैं। तो 5 टेलीस्कोप कौन कौन से हैं जरा उसको देख लेते हैं। अगर पहला टेलीस्कोप आप इसको देखेंगे तो इसको कहते हैं लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, यानी कि LAXPC, ठीक है। दूसरा है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, यानी कि SXT, और तीसरा है कैडियम जिंक टेलोराइड इमेजर, यानी कि CZTI, और चौथा जो इसका टेलीस्कोप है उसको कहा गया है स्कैनिंग स्काई मॉनिटर, यानी कि SSM। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पांचवा है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यानी कि UBIT, ये अल्ट्रा वायलेट के लगाया गया है। तो ये इसके 5 टेलीस्कोप जो हैं इस पे फिट किए गए हैं। आप इस पांचों को एग्जाम और पॉइंट व्यू से जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यदि इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो जरूर एक स्टेटमेंट यहां से आ सकता है। अब इसको जरा आगे देखते हैं कि यह इसका उद्देश्य क्या है। इसरो ने आखिर जो इसे लॉन्च किया अंतरिक्ष में, तो क्या सोच करके किया, इसके पीछे का क्या हमारा मतलब बनता है, हम किन चीजों की स्टडी करना चाहते हैं वह समझ लीजिए। एक्सरे, ऑप्टिकल्स और UV स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना हमारा एक लक्ष्य है। एस्ट्रोसेट के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं। दूसरी एक बात है कि न्यूटन स्टार की आप चर्चा सुनते होंगे, तो न्यूटन स्टार, और दूसरा जो रहस्य का कारण हमारे लिए बना हुआ रहता है पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं सभी के लिए, वो है ब्लैक होल। तो न्यूटन स्टार और दूसरा ब्लैक होल वाले जो बाइनरी स्टार सिस्टम है, उसमें जो उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझने के लिए एस्ट्रोसेट काफी मददगार साबित हो सकता है। दूसरा, न्यूट्रॉन सितारों के चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, यानी कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का अनुमान लगाना कि वो जो न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड है वह कहाँ तक फैलता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों की स्टडी इससे की जा सकती है जो एस्ट्रोसेट है। तो इसीलिए इसरो ने कहा कि वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को, कि अब जो इसने डेटा हमें दिया है उस डेटा का अब आप रिसर्च कीजिए, उस डेटा पर आप जो है काम करना शुरू कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। आगे देखिए, इसमें है आकाशगंगा से परे स्थित तारा प्रणालियों में तारा जन्म क्षेत्रों और दूसरा उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना भी इसका एक काम दिया गया है। और आकाश में नए संक्षिप्त चमकीले एक्सरे स्रोतों का पता लगाना। यदि और भी ब्रह्मांड में नए संक्षिप्त चमकीले एक्सरे के स्रोत हैं तो उसका भी अध्ययन करना। उसके बाद पैराबैग्निक क्षेत्र में ब्रह्मांड का एक सीमित गहरे क्षेत्र सर्वेक्षण करना भी इसका एक लक्ष्य रखा गया था। तो अभी जो है इसरो ने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसे एक एस्ट्रोसेट को इसरो ने कहा कि द इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन। तो अब इस मिशन का
जो उपयोग करना चाह रही इसरो, और इसीलिए अब शोधकर्ताओं को, रिसर्चर से कह रही है कि जितने भी डेटा हमारे पास हैं उस डेटा के आधार पे अब आप स्टडी कीजिए। और स्टडी किन सब चीज़ों का कीजिए कि ये जो हमने उद्देश्य तय किए थे, हमने अपना मोटो फिक्स किया था, उस मोटो पर हम कितना सफल हो पाए हैं, कितनी हमें जानकारी प्राप्त हो पाई है, और इसके आधार पर हम आगे क्या और रिसर्च कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी अब रिसर्चर को इसरो द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ जल्द ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।